लाओ से अगला सूत्र कहते हैं, प्राचीन समय में ताओ में प्रतिष्ठित एवं निष्णात संतजन सूक्ष्म और अति संवेदनशील अंतर्दृष्टि से उसके रहस्यों को समझने में सफल हुए और वे इतने गहन थे कि मनुष्य की समझ के परे थे। और चूंकि वे मनुष्य के ज्ञान के परे थे, इसलिए उनके संबंध में इस प्रकार कुछ कहने का प्रयास किया जा सकता है कि वे अत्यंत सतर्क व सजग हैं, जैसा कोई शीत ऋतु में किसी नाले को पार करते समय हो। वे सतत अनिर्णीत व चौकन्ने रहते हैं, जैसा कि कोई व्यक्ति जो कि सब और खतरों से घिरा हो। वे जीवन में जैसे कि अतिथि हों, ऐसा गंभीर अभिनय करते हैं। उनकी अस्मिता सतत विसर्जित होती रहती है, जैसे कि प्रतिपल बिखरता हुआ बर्फ हो। वे अपने बारे में किसी प्रकार की घोषणा नहीं करते, जैसे कि वह लकड़ी जिसे अभी कोई भी रूप नहीं दिया गया है। वे एक घाटी की भांति रिक्त और मटमैले जल की भांति विमर होते हैं। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। प्राचीन समय में संतनों ने अत्यंत संवेदनशील अंतर्दृष्टि से जीवन के परम रहस्य को समझा। वे इतने गहरे थे कि सामान्य मनुष्य की समझ के परे थे। विज्ञान में नए सत्यों का निरंतर उद्घाटन होता है, इसलिए विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक चिंतन आवश्यक है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में मौलिक चिंतन का कोई स्थान नहीं। धर्म का सत्य ना नया होता है ना पुराना, वह सनातन होता है। व्यक्ति के लिए वह नया हो सकता है क्योंकि उसने पहली बार जाना, लेकिन वह सत्य सदा से विद्यमान है। धर्म उस शाश्वत सत्य की निजी खोज है जो सदा से है। इसलिए श्री कृष्ण हो या लाओ त्से, सभी उन ऋषियों की बात करते हैं जिन्होंने इस सत्य को पहले भी पाया था। विज्ञान का नियम यह कहता है कि जो पहले किसी ने नहीं जाना, वही नया सत्य है। अगर न्यूटन को कुछ सिद्ध करना है तो उसे यह साबित करना होगा कि इससे पहले यह सत्य किसी ने नहीं खोजा था। वैज्ञानिक को सिद्ध करना पड़ता है कि वह मौलिक है। धर्म की स्थिति इससे विपरीत है। अगर कोई यह दावा करे कि उसने कोई नया सत्य खोजा है, तो इसका अर्थ होगा कि वह गलत है, क्योंकि धर्म का सत्य उधार नहीं होता। जब कोई उसे जानता है तो वह नया और ताजा होता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वह पहले कभी नहीं जाना गया था। हजारों लोग पहले भी इसे जान चुके होते हैं। सत्य तो वही रहता है। विज्ञान का सत्य अस्थायी होता है। वह आज सत्य है, कल असत्य हो जाएगा, क्योंकि असत्य ही नया हो सकता है, सत्य नया नहीं होता। असत्य को कोई भी अपने तरीके से खोज सकता है, लेकिन सत्य सबके लिए एक ही होता है। जब भी कोई व्यक्ति अपने हृदय को सत्य के लिए खोलता है, तो उसे वही शाश्वत सत्य प्राप्त होता है। विज्ञान में ऐसा लगता है कि मनुष्य सत्य का द्वार खोलता है, जबकि धर्म में मनुष्य अपने हृदय को सत्य के लिए खोलता है, और हृदय की गहराइयों में जो छिपा है वह एक ही है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझसे पहले भी ऋषियों ने यही कहा। महावीर कहते हैं कि मुझसे पहले भी तीर्थंकरों ने यही जाना। जीसस कहते हैं कि मुझसे पहले के पैगंबरों ने भी यही कहा। कोई भी यह दावा नहीं करता कि जो मैं कह रहा हूँ वह नया है। लाओ त्से भी कहते हैं कि प्राचीन संतजनों ने ताओ के परम रहस्य को जाना, लेकिन वह किसी का नाम नहीं लेते। यह महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि जो लोग सत्य में गहरे उतरे, इतिहास उन्हें सजो नहीं सका। इतिहास केवल उन्हीं को याद रखता है जिन्हें उस समय के लोग समझ पाए। जो सबसे गहरे सत्य में गए, उन्हें समझा ही नहीं जा सका, इसलिए उनका नाम भी समय की धारा में विलीन हो गया। बहुतों के वचन बचे, लेकिन नाम खो गए। बहुतों के नाम बचे, लेकिन वचन खो गए, और बहुतों के नाम और वचन दोनों ही खो गए। लाओ त्से उन्हीं संतजनों की बात करते हैं जिनका इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि वे मनुष्य की सामान्य समझ से परे थे। मनुष्य की समझ बहुत छोटा दायरा बनाती है। जो उसमें समा जाए वह अत्यंत सीमित होता है। जितना विराट सत्य होगा, उसे समझना उतना ही कठिन हो जाएगा। जैसे अधिक प्रकाश होने पर आंखें बंद हो जाती हैं, वैसे ही परम सत्य के सामने मनुष्य की समझ भी शून्य हो जाती है। विज्ञान और धर्म का अंतर यही है। विज्ञान को समझने के लिए आपकी समझ को बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, केवल जानकारी जोड़नी होती है। यदि मैं 10 तक गिनती जानती हूँ, तो 20 तक जानने के लिए मेरी समझ बदलने की जरूरत नहीं, बस जानकारी बढ़ानी होगी। इसीलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 18 वर्ष के बाद मनुष्य की समझ ठहर जाती है, केवल जानकारी बढ़ती रहती है। 80 वर्ष के वृद्ध और 18 वर्ष के युवा में अंतर केवल ज्ञान के भंडार का होता है, ना कि समझ का। विज्ञान कहता है कि समझ 18 वर्ष में ही अपनी सीमा पर पहुंच जाती है, उसके बाद केवल संग्रह बढ़ता है। लेकिन धर्म केवल जानकारी का संग्रह नहीं है,
यह अस्तित्व का अनुभव है। इसे केवल समझकर नहीं, जीकर ही जाना जा सकता है। पिछले महायुद्ध के दौरान जब अमेरिका में सैनिकों की भर्ती हुई तो उनकी समझ का आंकलन किया गया। नतीजा चौंकाने वाला था। लाखों लोगों की बुद्धि का औसत अंक निकाला गया और पाया गया कि मानसिक रूप से वे मात्र 13 साल की उम्र पर ठहर गए थे। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य की समझ लगभग 13 वर्ष की आयु में ठहर जाती है। उसके बाद केवल ज्ञान और स्मृति का संग्रह बढ़ता रहता है। इस दृष्टि से देखें तो 13 साल के बच्चे और 80 साल के वृद्ध में समझ के स्तर पर कोई खास अंतर नहीं होता, केवल अनुभव और जानकारी का भंडार बढ़ता जाता है। हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली इसी सिद्धांत पर आधारित है। ये बुद्धि को विकसित नहीं करती, केवल स्मृति का विस्तार करती है। इसीलिए हमारी परीक्षाएं बुद्धि की नहीं बल्कि स्मरण शक्ति की परीक्षा लेती हैं। लेकिन धर्म की स्थिति विज्ञान से बिल्कुल भिन्न है। धर्म को समझने के लिए केवल संग्रह बढ़ाना पर्याप्त नहीं, बल्कि समझ को विकसित करना आवश्यक है। जितनी गहरी समझ होगी उतना ही धर्म को समझना आसान होगा। लाओ त्से की एक सुंदर कहानी है कि वह बूढ़े ही पैदा हुए। ये प्रतीकात्मक है क्योंकि वह बचपन से ही वैसी समझ रखते थे जैसी 100 साल के एक बुद्धिमान व्यक्ति की होनी चाहिए। यह समझ और संग्रह का अंतर स्पष्ट करता है। ज्ञान बिना बुद्धि को बदले भी बढ़ सकता है, लेकिन बुद्धिमत्ता केवल तब बढ़ेगी जब बुद्धि का पूर्ण रूपांतरण होगा। धर्म एक ऐसे लोक की बात करता है जहां बुद्धि का संपूर्ण रूपांतरण ना हो, तब तक वह हमारी समझ के बाहर ही रहेगा। लाओ त्से कहते हैं कि प्राचीन संतजनों ने अपने गहन और संवेदनशील दृष्टिकोण से परम सत्य में प्रवेश किया, लेकिन वे इतने गहरे थे कि सामान्य मनुष्य की समझ से परे थे। आज भी धर्म मनुष्य की समझ से परे है और शायद सदा ही परे रहेगा। इसका कारण यह है कि मनुष्य की समझ बाहरी वस्तुओं को जानने के लिए उपयुक्त है, लेकिन वह अनुभूति को समझने में असमर्थ है। मनुष्य दूसरे को समझने में कुशल है, लेकिन स्वयं को समझना उसके लिए कठिन है। दूसरों को देखना आसान है, खुद को देखना मुश्किल। अगर किसी व्यक्ति की आंखें केवल दूर की चीजें देख सकती हों और पास की नहीं, तो इसका अर्थ है कि उसकी दृष्टि दूरी पर स्थिर हो गई है। जितनी दूर की बात होती है, हम उतने ही बुद्धिमान प्रतीत होते हैं, लेकिन जैसे ही बात स्वयं की आती है, हमारी बुद्धि शून्य होने लगती है। इसीलिए हम दूसरों को सलाह देने में अत्यंत चतुर होते हैं, लेकिन जब अपनी ही समस्या आती है तो हम मूर्खता भरे निर्णय ले बैठते हैं, क्योंकि दूसरा दूरी पर होता है। दूरी हमारी समझ को स्पष्ट कर देती है, लेकिन जैसे ही हम खुद के करीब आते हैं, हमारी दृष्टि धुंधली होने लगती है। और जब हम पूरी तरह स्वयं पर केंद्रित होते हैं, तब हमारी दृष्टि पूरी तरह अंधी हो जाती है। धर्म का अर्थ है स्वयं को देखने की क्षमता विकसित करना, स्वयं को वैसे देखना जैसे हम किसी दूसरे को देखते हैं, अपने प्रति उतने ही अनासक्त होना जितने हम किसी अन्य के प्रति होते हैं। स्वयं को बिना पक्षपात और मोह के देख पाने की ये क्षमता ही धर्म में प्रवेश की कुंजी है। हमारी समझ व्यर्थ की बातों में अत्यंत तीव्र होती है। जहां तक तुच्छ बातों का सवाल है, हम अद्भुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन जैसे ही किसी गहरे सत्य की बात आती है, हमारी बुद्धि लड़खड़ाने लगती है। कचरा हो तो हम उसे बारीकी से परख सकते हैं, लेकिन हीरा सामने हो तो हम अंधे हो जाते हैं। इसीलिए लाओ त्से कहते हैं कि बहुत लोगों ने सत्य में प्रवेश किया, लेकिन वे साधारण मनुष्य की समझ के परे थे। और जब वे समझ के परे थे तो उनके बारे में समाज में कई भ्रांतियां भी उत्पन्न हो गई। जब लाओ त्से उनके गुणों का वर्णन करेंगे, तब हमें भी यह समझ में आएगा कि हमारी भ्रांतियां कितनी गहरी हैं। जिस समझ में हम जीते हैं उसकी तो भाषा है, लेकिन जिस समझ में हम कभी जिए नहीं, उसकी कोई भाषा नहीं होती। व्यर्थ को प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्दों का भंडार है, लेकिन सत्य को प्रकट करने के लिए भाषा ही नहीं है। अगर हमें क्रोध करना हो, गालियां देनी हो, तो हमारे पास शब्दों की कोई कमी नहीं होती। लेकिन जब प्रेम व्यक्त करने का समय आता है तो शब्द चूक जाते हैं। प्रेम की कोई सटीक भाषा नहीं है, क्योंकि वह निकटता में अनुभव किया जाता है, जबकि क्रोध हमेशा दूरी से जन्म लेता है। हम दूसरों को अपशब्द कह सकते हैं, लेकिन जब सच्चा प्रेम उमड़ता है तो हमें समझ नहीं आता कि उसे कैसे व्यक्त करें। प्रेमी अक्सर महसूस करते हैं कि उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा, लेकिन वही प्रेमी जब क्रोध और घृणा से भरते हैं तो उन्हें कभी यह समस्या नहीं होती कि क्या कहें और क्या ना कहें। भाषा हमारे पास केवल बाहरी अभिव्यक्ति के लिए है,
लेकिन आंतरिक अनुभूति के लिए नहीं। इसीलिए लाओ त्से कहते हैं, उनके बारे में ठीक ठीक कहा नहीं जा सकता, बस कुछ संकेत किए जा सकते हैं। वे सजग और सतर्क हैं, जैसे कोई ठंडी सर्दियों में किसी बर्फीले नाले को पार कर रहा हो। लाओ त्से कोई स्पष्ट चित्र नहीं देते, वह बस एक धुंधला संकेत करते हैं ताकि हमारी समझ उस रहस्य में प्रवेश कर सके। वह कहना करो, एक ठंडे दिन में बर्फीला नाला बह रहा हो, पानी इतना ठंडा हो कि उसमें पैर रखते ही रक्त जमने लगे और तुम्हें उसे पार करना हो। ऐसे व्यक्ति की सजगता कैसी होगी? उसकी एक एक हरकत सचेत होगी। ना वह अतीत में खोएगा, ना भविष्य के बारे में सोचेगा। उसकी पूरी चेतना केवल इस क्षण में होगी, केवल वर्तमान में। या कल्पना करो कि किसी गहरी खाई के किनारे से गुजरना हो, जहां एक कदम भी चूका तो जीवन समाप्त। ऐसे समय में क्या कोई अतीत की चिंता करेगा? क्या कोई भविष्य की योजनाएं बनाएगा? असंभव। वहां केवल जागरूकता होगी, केवल इस क्षण का बोध होगा। इसीलिए जापान के झेन संतों ने सजगता को विकसित करने के लिए विशेष विधियां खोजी हैं। उनमें से एक तलवार चलाने की कला है। ये सुनने में अजीब लगता है कि ध्यान और तलवार का क्या संबंध हो सकता है, लेकिन लाओ त्से के इस सूत्र में ही इसका उत्तर छिपा है। जैन संतों ने देखा कि यदि किसी व्यक्ति को चुपचाप बैठकर ध्यान करने को कहा जाए तो वह और भी बेचैन हो जाता है। जिन लोगों ने कभी ध्यान करने की कोशिश की है, वे जानते हैं कि जैसे ही वे बैठते हैं, मन और अधिक भागने लगता है। जो बातें पहले कभी नहीं सूझी, वे भी दिमाग में आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई पागलपन उभर रहा हो। लाओ त्से कहते हैं कि वास्तविक सजगता तभी आती है जब जीवन खतरे में हो। जीवन हर क्षण खतरे से भरा है, लेकिन हम इसे देख नहीं पाते। कल्पना करो कि किसी व्यक्ति की आंखों पर पट्टी बंधी हो और वह गहरी खाई के किनारे चल रहा हो। उसे खतरे का आभास नहीं होगा, इसलिए वह लापरवाही से चलेगा। लेकिन जैसे ही उसकी आंखों से पट्टी हटेगी, वह एकदम सतर्क हो जाएगा। जैन संतों ने इसी सत्य को समझकर तलवार कला को ध्यान से जोड़ दिया। वे कहते हैं, तलवार उठाओ और उसे चलाते चलाते उस स्थिति में पहुंचो जहां केवल तलवार ही बच जाए और खतरा इतना तीव्र हो जाए कि मन अतीत या भविष्य में भागने का उपाय ही ना खोज सके। जब चेतना पूरी तरह इस क्षण में ठहर जाए, तब समझो कि ध्यान घटित हुआ। इसलिए जैन मंदिरों के सामने तलवारों के प्रतीक बनाए जाते हैं। जहां तलवार सिखाई जाती है, उसे ध्यान कक्ष कहा जाता है। लाओ त्से कहते हैं कि संतता का पहला लक्षण है सजगता। अगर हम किसी से पूछें कि संत कौन है, तो शायद हम कहेंगे, शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, रात का भोजन नहीं करता, झोपड़ी में रहता है, उसे कोई मोह नहीं है। लेकिन ये परिभाषाएं संतत्व को साबित नहीं करती। असली बात तो यह है कि संत वे होते हैं जो पूरी सजगता से जीते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर मूर्छित अवस्था में रहते हैं। एक आदमी चाहे मांसाहारी हो या शाकाहारी, दोनों ही बचपन में मूर्छित होते हैं। अगर हम बच्चों को बदल देते तो मांसाहारी भी शाकाहारी बन जाते। लाओ त्से इस बात पर जोर देते हैं कि भोजन, पेय या सोने जागने की आदतों से ज्यादा महत्वपूर्ण है सजग रहना। जीवन में चाहे आप कुछ भी करें, आपको हमेशा सजगता के साथ करना चाहिए। जैसे ठंडी सर्दी में बर्फीले नाले को पार करते वक्त पूरी सावधानी बरतनी पड़े। अगर आपके संस्कारों में सजगता भर जाए तो आपका जीवन अपने आप ही बदल जाएगा। सही वही है जिसमें सजगता बनी रहे, और जो सजग होते ही गिर जाए वही गलत। सजगता ही पुण्य है और मूर्छा पाप। लाओ त्से का यह संदेश सिर्फ बाहरी आचरण तक सीमित नहीं है, बल्कि भीतर के बोध में गहराई तक उतरता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सजग रहता है, वही सच्चा संत कहलाता है। आचरण बाहर की व्यवस्था है और यह अलग अलग हो सकता है। दो संतों के आचरण भी भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उनकी सजगता एक होगी। दूसरी ओर हजारों मूढ़ लोग भी इकट्ठा हों तो उनकी जागरूकता एक जैसी नहीं होगी, लेकिन उनका आचरण एक जैसा बनाया जा सकता है। एक सैनिक दल को देखिए, वे सब एक आदेश पर एक जैसा व्यवहार करते हैं। बाएं घूमो, दाएं घूमो, हर क्रिया एक समान करते हैं। उनका आचरण पूरी तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है, लेकिन उनकी बुद्धि कुंद कर दी जाती है। उन्हें विचार नहीं करना होता, बस आदेश मानना होता है। सैनिक जितना आज्ञाकारी, उतना कुशल समझा जाता है। लेकिन दो संतों को साथ बिठाए, जैसे महात्मा बुद्ध और रमन महर्षि, तो उनका व्यवहार अलग होगा, लेकिन उनकी सजगता बिल्कुल एक जैसी होगी। साधारण लोग आचरण से परखे जाते हैं, संत सजगता से। लेकिन चूंकि हम सभी आचरण को ही देखते हैं, इसलिए संतों को भी आचरण से ही आंकते हैं।
यही कारण है कि बुद्ध के अनुयायी कृष्ण को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाते। कृष्ण नाचते हैं, बांसुरी बजाते हैं और चोरी भी करते हैं, और दूसरी तरफ बुद्ध एकदम शांत। महात्मा बुद्ध के अनुयायी सोचते हैं कि अगर कृष्ण को परम ज्ञान होता तो वे भी शांत होते। इसी तरह ईसाई अनुयायी सोचते हैं कि यीशु ने खुद को बलिदान किया, जबकि महावीर ने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए वे महावीर को स्वार्थी मानते हैं। लेकिन ये सब धारणाएं आचरण के आधार पर बनी हैं, सजगता के आधार पर नहीं। कृष्ण अपने कार्यों में जितने सजग हैं, महात्मा बुद्ध अपनी शांति में उतने ही सजग हैं। सजगता ही असली मूल्य है, ना कि बाहरी कर्म। अगर कोई अंधा होकर सेवा करता है तो यह सेवा भी उतनी ही मूर्ता है जितना अंधा होकर स्वार्थ में लिप्त रहना। बुरा स्वार्थ नहीं है, बुरी है अचेतनता। अच्छा परार्थ नहीं है, अच्छी है सजगता। हम अपने आचरण की परंपराओं को लेकर इतने बंध जाते हैं कि हर संत को उसी रूप में देखना चाहते हैं जिससे हम परिचित हैं। मीरा नाचती है, महावीर मौन खड़े रहते हैं, लेकिन महावीर की मौन सजगता उतनी ही गहरी है जितनी मीरा की नृत्य में चेतना। महावीर का अनुयायी कहेगा कि मीरा में वासना है, और मीरा का भक्त कहेगा कि महावीर एक सूखे वृक्ष की भांति नीरस हैं। लेकिन दोनों सजग हैं। यही लाओ त्से की शिक्षा है, सजगता का मूल्य जानो, आचरण में मत उलझो। संत को पहचानने का मापदंड आचरण नहीं बल्कि सजगता है। अगर हम इसे समझ लें तो हम हर संत को उसकी मौलिकता में स्वीकार कर सकते हैं। लाओ त्से आगे कहते हैं, वे लगातार अनिर्णित और चौकन्ने होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति जो चारों ओर से खतरों से घिरा हो। ये एक बहुत ही गहरी बात है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि संत तो निश्चित होगा, दृढ़ निश्चय वाला होगा, लेकिन लाओ त्से कहते हैं कि संत अनिश्चित होता है। ये बात उल्टी लगती है, समझने में कठिन लगती है, क्योंकि हमें जीवन की गहरी समझ नहीं है। कोई व्यक्ति कहता है कि उसने दृढ़ निश्चय किया है कि अब वह झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन यह निश्चय वह किसके खिलाफ करता है? अपने ही खिलाफ। और उसे इतनी दृढ़ता की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि उसे पता है कि उसके भीतर झूठ बोलने वाला उससे भी ज्यादा मजबूत है। अगर उसने दृढ़ निश्चय ना किया तो झूठ उसके भीतर से बाहर आ ही जाएगा। इसलिए वह बार बार संकल्प करता है, और जितना दृढ़ निश्चय करता है उतना ही जल्दी टूट जाता है। फिर वह और अधिक दृढ़ निश्चय करता है, लेकिन यह सब भीतर छिपे विपरीत स्वरों के खिलाफ एक संघर्ष होता है। वास्तव में निश्चय उन्हीं चीजों के खिलाफ किया जाता है जो भीतर मौजूद होती हैं। मैं निश्चय करती हूँ कि क्रोध नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे भीतर क्रोध छिपा हुआ है। मैं ब्रह्मचर्य की शपथ लेती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे भीतर वासना मौजूद है। यह सब विपरीत को दबाने के लिए किया जाता है। लेकिन जिनके भीतर कोई विरोध ना बचा हो, वे किस चीज के प्रति निश्चय करेंगे? वे तो संकल्प शून्य होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि वे डगमगाने वाले होंगे या अनिश्चित होंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उन्हें इतनी स्पष्टता प्राप्त हो चुकी होती है कि किसी निश्चय की जरूरत ही नहीं होती। महावीर को सुबह उठकर ये निश्चय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि वे अहिंसा का पालन करेंगे। अहिंसा इतनी स्वाभाविक हो गई है कि किसी निर्णय की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर उन्हें कोई गहरी नींद से भी जगा दे तब भी वे हिंसा नहीं कर सकते। प्रेमानंद जी को यह तय करने की जरूरत नहीं होती कि कोई प्रश्न पूछेगा तो वे क्या उत्तर देंगे। वे बस उसी क्षण उत्तर देते हैं जैसा क्षण मांगता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि पहले से निश्चित रहना जरूरी होता है ताकि कोई गलती ना हो, लेकिन मजे की बात यह है कि तय करके चलने वाले लोग ही अधिक गलतियां करते हैं। जो अनिर्णित रहते हैं वे गलतियां नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी उनसे निकलता है वही उनका उत्तर होता है। लाओ त्से का अनिश्चित होने का अर्थ यह है कि व्यक्ति पल पल के साथ प्रवाहित होता है। जो लोग अपने ऊपर भरोसा नहीं करते वे ही पहले से सब कुछ तय करके चलते हैं। कमजोर लोग हर चीज पहले से तय कर लेते हैं ताकि वे किसी भी स्थिति में असहज ना महसूस करें। लेकिन जिनका भरोसा पूर्ण होता है वे अनिश्चय में जीते हैं। हमारा कमजोर मन हमेशा सब कुछ पहले से निश्चित करके चलना चाहता है, लेकिन ध्यान रखना, निश्चय करना कमजोर मन की पहचान है। आमतौर पर हम मानते हैं कि दृढ़ निश्चय करने वाला व्यक्ति बहुत मजबूत होता है, लेकिन वास्तव में यह कमजोरी है। कमजोर मन वाले लोगों को निश्चय की जरूरत होती है, लेकिन जिनका मन ही नहीं बचा वे क्या निश्चय करेंगे? वे हर पल जीते हैं, एक एक्शन के साथ बहते हैं। सिर्फ साधारण बुद्धि के लोग पूरी जिंदगी संगत रहते हैं।
जो उन्होंने बचपन में कहा था वही वे बुढ़ापे में भी दोहराते हैं। इसका मतलब यह है कि वे कभी बदले ही नहीं, वे कभी जिए ही नहीं। जो वास्तव में जीते हैं वे क्षण क्षण के अनुसार बदलते हैं। इसलिए लाओ से कहते हैं वे सतत अनिर्णीत और चौकन्ने होते हैं। उनके पास कोई पूर्व निर्धारित उत्तर नहीं होते क्योंकि वे स्वयं में जागरूक होते हैं। महात्मा बुद्ध के पास एक आदमी आया, उसने पूछा। बुद्ध ने कहा, नहीं, ईश्वर नहीं है। दूसरा आदमी आया, उसने वही प्रश्न किया, ईश्वर है? बुद्ध ने कहा, हाँ, ईश्वर है। तीसरा व्यक्ति आया, उसने भी यही पूछा, लेकिन बुद्ध चुप रह गए। ये देखकर आनंद परेशान हो गया। रात में उसने पूछा, मैं सो नहीं पाऊंगा। मैंने आपके तीनों उत्तर सुने हैं। एक बार आपने कहा नहीं है, दूसरी बार कहा है, तीसरी बार चुप रह गए। यह कैसे संभव है? क्या यह असंगति नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, पहली बात तो यह कि जो तुझसे नहीं कहा गया वह तुझे सुनना ही नहीं था। तूने सवाल नहीं पूछा था तो जवाब लेने की जरूरत ही नहीं थी। और जब मैं देने वाला शांति से सो रहा हूं तो तुझे चिंता क्यों हो रही है? आनंद बोला, लेकिन यह मेरे लिए बहुत कठिन है, मुझे समझाइए। बुद्ध ने कहा, सुबह जो व्यक्ति आया था वह नास्तिक था। उसने ये मान लिया था कि ईश्वर नहीं है। वह मुझसे केवल अपनी मान्यता की पुष्टि करवाने आया था, लेकिन बिना खोजे किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना गलत है। इसलिए मैंने कहा ईश्वर है, ताकि वह हिल जाए, उसकी मान्यता डगमगाए और वह खोज की ओर बढ़े। दोपहर जो व्यक्ति आया था वह आस्तिक था। उसने भी बिना खोजे मान लिया था कि ईश्वर है। उसकी आस्तिकता भी अज्ञान पर आधारित थी। इसलिए मैंने कहा ईश्वर नहीं है, ताकि वह भी हिले, उसकी अंधश्रद्धा टूटे और वह भी खोज करे। लेकिन सांझ जो व्यक्ति आया उसकी जिज्ञासा निर्दोष थी। उसके पास कोई मान्यता नहीं थी, ना आस्तिकता ना नास्तिकता। वह सच में जानना चाहता था। अगर मैं उसे कहता ईश्वर है तो वह मेरा उत्तर ही सत्य मान लेता। अगर मैं कहता नहीं है तो वह इसे भी सत्य मान लेता। उसके सामने शब्दों का प्रयोग खतरनाक था। इसलिए मैं मौन रह गया और मेरे मौन ने उसे भी हिला दिया। उसने मौन में ही उत्तर पा लिया। महात्मा बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, तुझे ये असंगति लगती है, लेकिन भीतर से ये पूर्णतः संगत है। मैं केवल दर्पण की तरह हूँ। जो भी मेरे सामने आता है मैं उसे वही दिखाता हूँ जो उसकी स्थिति के अनुसार सही है। क्या दर्पण से कोई यह कह सकता है कि वह संगत है? सुबह उसमें एक चेहरा दिखा, दोपहर दूसरा और शाम को तीसरा। दर्पण की कोई अपनी छवि नहीं होती, वह वही दिखाता है जो सामने होता है। लाओ त्से कहते हैं, जो व्यक्ति अनिर्णीत होता है, मुक्त होता है, वह आकाश में उड़ने को सदा तत्पर रहता है। जो जितना निर्णीत होता है वह उतना मूर्छित होता जाता है। जो अनिर्णीत होता है वह चौकन्ना रहता है। एक संत सदा चौकन्ना रहता है, कोई सुरक्षा नहीं बनाता, कोई इंतजाम नहीं करता। जैसे चारों ओर खतरा हो वह उसी खतरे में जीता है। और खतरा तो सच में है भी। कितना भी इंतजाम कर लें, खतरा कभी मिटता नहीं। मौत हर पल हर क्षण हमारे चारों ओर मौजूद है, लेकिन हम इसे टालते रहते हैं, मानते रहते हैं कि मरते तो सिर्फ दूसरे लोग हैं, हम नहीं। अगर कोई तुम्हारी छाती पर छुरा रख दे और कहे कि सिर्फ 1 सेकंड बचा है, जो सोचना हो सोच लो, तो सोचने की प्रक्रिया वहीं रुक जाएगी। सारा जीवन एक ही क्षण में सिमट जाएगा। महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं को मरघट भेजते थे ताकि वे मृत्यु की निकटता को अनुभव कर सकें। जब तक मृत्यु की सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक ध्यान में उतरना असंभव है। मरघट में जलती लाशें देखो, हड्डियों को देखो, खोपड़ियों को देखो और तब अनुभव करो कि मौत हर क्षण तुम्हारे करीब है। हम संतों के पास भी जाते हैं, लेकिन मृत्यु के भय से बचने के लिए, सच्चाई देखने के लिए नहीं। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं ताकि हमें कोई आश्वासन दे कि आत्मा अमर है, लेकिन यह विश्वास भी भय से उपजा है। लाओ त्से कहते हैं, संत इस दुनिया में ऐसे रहते हैं जैसे अतिथि हो, कभी इस संसार को अपना घर नहीं मानते। अतिथि जब नया होता है तो गंभीर अभिनय करता है, जैसे जैसे पुराना होता जाता है गंभीरता छोड़ने लगता है। इसी तरह लोग जब अपरिचित होते हैं तो शिष्टता से पेश आते हैं, लेकिन जैसे जैसे निकटता बढ़ती है बनावटी चेहरों के पीछे का असली चेहरा सामने आने लगता है। लाओ त्से कहते हैं कि जो सच्चा संत है वह पूरे जीवन को ही एक अतिथि की तरह जीता है, हमेशा सजग, हमेशा चौकन्ना। वह जानता है कि यह संसार उसका स्थायी घर नहीं है। जैसे अतिथि किसी घर में ठहरता है लेकिन मन से कभी वहां का नहीं होता, वैसे ही संत इस जगत में जीते हैं लेकिन उससे बंधते नहीं।
वे हमेशा एक बाहरी व्यक्ति की तरह रहते हैं। यह अजीब बात है, जो लोग अपने बारे में कम जानते हैं वे दूसरों को जानने का दावा करते हैं, और जो व्यक्ति खुद को जान लेता है उसे एहसास होता है कि वह किसी को भी नहीं जानता। संत इस दुनिया को कभी अपनी नहीं मानते, वे हर स्थिति में एक अतिथि की भांति जीते हैं। महात्मा बुद्ध वर्षों बाद अपने घर लौटे। जब राजधानी के द्वार पर बुद्ध पहुंचे तो पूरा नगर स्वागत के लिए उमड़ पड़ा, लेकिन यशोधरा नहीं आई। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, यशोधरा दिखाई नहीं पड़ती। आनंद को आश्चर्य हुआ कि इतने वर्षों बाद जान प्राप्त करने के बाद भी बुद्ध को पत्नी की याद है। फिर जब बुद्ध महल पहुंचे तो द्वार पर भी यशोधरा नहीं थी। महल के भीतर जाकर उन्होंने आनंद से कहा, आनंद, मैंने तुझे वचन दिया है कि तू मेरे साथ रहेगा, लेकिन आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ा पीछे रह जा। यशोधरा 12 वर्षों से नाराज बैठी है, उसे अकेले में मिलने दे। वह नाराज हो चिल्लाए, जो भी उसने इन वर्षों में संजोया हो वह निकाल दे। अगर मैं भीड़ के साथ उसके सामने जाऊं तो उसकी नाराजगी और बढ़ेगी। आनंद और भी चकित हुआ कि पत्नी से अकेले मिलने की क्या आवश्यकता है, लेकिन बुद्ध की बात में गहरा अर्थ था। जब बुद्ध अकेले यशोधरा से मिले तो वह फूट फूट कर रोई, चिल्लाई और उन पर लांछन लगाए। तुमने मुझे धोखा दिया, इतना भी नहीं किया कि एक बार मुझसे पूछ लेते। बुद्ध बस चुपचाप खड़े रहे। जब उसका क्रोध शांत हुआ, जब उसकी पीड़ा आंसुओं में बह गई, तब उसने आंखें उठाकर बुद्ध को देखा। यशोधरा ने कहा, तुम अकेले आए ये जानकर मेरा सारा क्रोध बह गया। अगर तुम भीड़ के साथ आते तो मैं मानती कि मेरे लिए तुम्हारे मन में कोई स्थान नहीं है। फिर वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। नाराजगी समाप्त हो गई, पीड़ा समाप्त हो गई। अब वह क्षमा मांग रही थी। बुद्ध ने कहा, मैं जो लेकर आया हूं, मेरी बस एक ही आकांक्षा थी कि तुझे भी वह प्राप्त हो जाए। यशोधरा ने बुद्ध के इस व्यवहार को बाद में समझा। वर्षों बाद उसने कहा, तुमने कितना सुंदर अभिनय किया। जब मैंने सुना कि नगर के द्वार पर आकर तुमने आनंद से पूछा कि यशोधरा नहीं दिखाई पड़ती, तो मेरा सारा दुख समाप्त हो गया। जब तुम अकेले आए तो मेरी सारी नाराजगी बह गई। लेकिन अब मैं समझती हूँ कि वह सब एक अभिनय था, और वही अभिनय मुझे बदलने का कारण बना। लाओ त्से कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति कभी भी इस संसार के भीतरू नहीं हो पाते, लेकिन वे ऐसा अभिनय करते हैं कि मानो सब कुछ उनका ही है। ऐसे व्यक्ति कोई गहरे संबंध नहीं बनाते, लेकिन वे ऐसा अभिनय करते हैं मानो उनके सारे संबंध बहुत गहरे हों, और यह अभिनय अत्यंत गंभीर होता है, अन्यथा वह टिक नहीं सकता। संत का ये भी एक लक्षण होता है, वह संसार में होते हुए भी बाहरी होते हैं, एक अतिथि की तरह जीते हैं और गहन अभिनय में संलग्न रहते हैं। वह करता नहीं होता, बस अभिनय करता है। जैसे रामलीला में राम का पात्र निभाने वाला कोई अभिनेता जो मंच पर रोता है, दुखी होता है, लेकिन भीतर जानता है कि यह केवल एक नाटक है। अगर हम असली राम को भी देखें तो वे भी इस लीला के पात्र से अधिक कुछ नहीं थे। जिन सीता को खोजने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उन्हीं सीता को एक साधारण धोबी के शब्दों पर वनवास दे दिया। जिस राज्य को उन्होंने यत्न पूर्वक प्राप्त किया, उसे एक क्षण में त्याग दिया। अगर श्री राम को यह सब वास्तविक लगता तो यह कठिन हो जाता, लेकिन यह मात्र अभिनय था, और श्री राम इस अभिनय को अत्यंत गंभीरता से निभा रहे थे। इसीलिए हमने इसे रामलीला कहा, यानी राम का अभिनय। श्री राम रोते हैं, सीता के लिए जंगल में भटकते हैं, पेड़ों से पूछते हैं, मेरी सीता कहाँ है? लेकिन उन्होंने खुद ही एक स्वर्ण मृग के पीछे दौड़कर सीता को अकेला छोड़ा। हम सभी जानते हैं कि स्वर्ण मृग नहीं होते। श्री राम को भी ये ज्ञात था, लेकिन यह भी एक अभिनय का हिस्सा था। जब लक्ष्मण माता सीता की रक्षा के लिए खड़े थे तो माता सीता ने उन्हें तीखे वचन कहे। लक्ष्मण को यह सुनकर क्रोध आ गया। वह श्री राम की आज्ञा मानने के लिए वहां खड़े थे, लेकिन अब उनके अहंकार को ठेस पहुंची। तब वे माता सीता को छोड़कर चले गए। यह भी एक अभिनय था। जिन लोगों को यह लीला समझ नहीं आती, वे माता सीता के शब्दों को कठोर मानेंगे, उनका व्यवहार अनुचित लगेगा। लेकिन जो इसे समझते हैं, वे जानते हैं कि यह मात्र एक नाटक था। श्री राम इस पूरी लीला को समझते थे, इसलिए हमने इस पूरी कथा को रामलीला कहा, ना कि भरत लीला या रावण लीला। भरत भी नायक हो सकते थे, रावण के बिना भी कथा संभव नहीं थी, और सीता तो इस पूरी घटना का केंद्र थी। लेकिन हमने श्री राम को नायक माना, क्योंकि इस पूरे खेल में केवल वही व्यक्ति थे जो इसे पूरी तरह समझते थे। वे जानते थे कि यह सब एक नाटक है।
एक लीला है। जैसे धूप में बर्फ पिघलती है, वैसे ही संत की अस्मिता भी धीरे धीरे विलीन होती जाती है। वह मैं का भाव, वह अहंकार, वह अस्तित्व की ठोस पहचान, सब कुछ धीरे धीरे गलता चला जाता है। जब तक संत की अस्मिता का कुछ हिस्सा बचा है, तब तक वह संत कहलाता है। लेकिन जिस दिन ये पूरी तरह पिघल जाता है, उस दिन वह सिर्फ परमात्मा रह जाता है, अहंकार से मुक्त, पूरी तरह विलीन। हमारे भीतर जो मैं का भाव है, वह झूठा अहंकार है। जब यह पिघलता है तो संतत्व जन्म लेता है। संतत्व में मैं का कोई जोड़ नहीं होता, बस हूं बचता है। हमारे लिए मैं मुख्य होता है और हूं बस एक परछाई। लेकिन संत के लिए मैं गिर जाता है, बस हूं शेष रहता है, सिर्फ अस्तित्व का अनुभव। और जब यह हूं भी मिट जाता है, तब केवल शुद्ध चेतना बचती है, केवल परमात्मा। लाओ त्से कहते हैं कि संत की अस्मिता प्रतिपल पिघलती रहती है, जैसे बर्फ। यह एक आंतरिक प्रक्रिया है। महात्मा बुद्ध के जीवन में एक घटना घटती है। जब उन्हें बताया जाता है कि एक खूनी डाकू अंगुलीमाल रास्ते में है, जो एक और हत्या करके अपनी माला को पूरा करना चाहता है, तो बुद्ध उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। उनके शिष्यों ने रोका, पर बुद्ध ने कहा, अगर मैं ना जाऊं तो कौन जाएगा। ये संत की अस्मिता के गलने की प्रक्रिया है। जब मैं खत्म होता है, तब संत जन्म लेता है, और जब हूं भी मिट जाता है, तब केवल परमात्मा बचता है। लाओ त्से कहते हैं कि संत अपने बारे में कोई घोषणा नहीं करते। वे उस कच्ची लकड़ी की तरह होते हैं जिसे अभी कोई रूप नहीं दिया गया हो। जैसे ही कोई घोषणा करता है, वह सीमित हो जाता है। संत अघोषित होते हैं, वे अपनी पहचान से मुक्त होते हैं। संत एक घाटी की तरह होते हैं, रिक्त, खाली, अज्ञात। वे किसी ऊंचे पर्वत की तरह खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं करते। वे एक गहरी खाई की तरह होते हैं, छिपे हुए, मौन। लाओ त्से कहते हैं, संत मटमैले जल की भांति होते हैं। ना वे अपने पवित्र होने का दावा करते हैं, ना श्रेष्ठ होने का। वे ऐसे जल की तरह होते हैं जो कहीं भी बह सकता है, गंगा में भी, नाले में भी। वे किसी भी परिस्थिति में सम रह सकते हैं, स्वर्ग में भी, नर्क में भी। जापान के एक राजा ने ऐसा संत खोजने की बहुत कोशिश की। उसने लाओ त्से को पढ़ा था और वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो खाई की तरह रिक्त हो, मटमैले जल की तरह अघोषित हो। वह मंदिरों में गया जहां संत ऊंचे शिखरों की तरह दिखते थे, लेकिन वे लाओ त्से के वर्णन से मेल नहीं खाते थे। जब वह थककर लौट रहा था, तो नगर द्वार पर बैठे एक भिखारी ने उससे पूछा, किसकी खोज कर रहे हो? सम्राट ने कहा, ऐसे संत की जो लाओ त्से की परिभाषा में फिट बैठे। भिखारी हंस पड़ा और बोला, जाओ। सम्राट चौंक गया। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे भिखारी की आंखों में गहरी खाई दिखाई दी। सम्राट ने पूछा, तुम तो भिखारी हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे वह खाई क्यों दिख रही है? भिखारी ने उत्तर दिया, तुम खोजते रहे वहां जहां ऊंचे शिखर थे, लेकिन असली संत वहां नहीं होते। और अब मैंने गलती कर दी, तुमसे बात कर ली। मेरे गुरु ने कहा था कि अपनी पहचान मत प्रकट करना, अपनी अस्मिता को गुप्त रखना। अब मुझे जाना होगा। राजा भागकर महल पहुंचा, अपने दरबारियों को लेकर वापस आया, लेकिन वह भिखारी कहीं नहीं मिला। लाओ त्से हमें उन संतों की ओर इशारा करते हैं जो पूरी तरह विलीन हो गए हैं, जिनकी कोई घोषणा नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई अहंकार नहीं। वे सच्चे अर्थों में शून्य हैं, और वही शून्यता, वही अज्ञेयता, वही मौन ही परमात्मा है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा है आपको ये चर्चा अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।